बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। बहुत साचे दरबार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। श्री राम जय राम 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 जय हनुमान। ग्रह भेषज जल पवन पटे पाए कुजोग सुजोग। होय कुवस्त सुवस्त जगे लखें सुलक्षण लो। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाख दो नाम भेद विदिरीन। शशि पोषक पोषक समझ जग जस अप जस दी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पीत गंधर्व। बंदो की नर रजनी चर कृपा करो सब सर्व। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जल जिस किसी में डलता है उसका वही रंग हो जाता है। संगत पाता है वही रंग उसका हो जाता है। दूध में मिलने से जल दूध बन जाता है।
और वही जल अगर मदिरा में मिल जाए तो मदिरा बन जाती है। संगत का बड़ा प्रभाव है। जैसी जाकी संगत होती है उसका स्वभाव भी और उसके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। सम प्रकाश तम पाख धो नाम भेद विधि की। महीने के 2 पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया है। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उनके सब चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। इस संसार में सब तरह के लोग हैं। प्रभु ने, विधाता ने, ब्रह्मा ने जो सृष्टि को बनाया, इसमें संत भी और असंत भी सब तरह के लोगों को बराबर बनाया है। लेकिन जहाँ संत होते हैं वहाँ सम्मति होती है और जहाँ असंत होते हैं वहाँ कुमति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं देवता, दैत्य, धनुष, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी इस कथा में कोई विघ्न ना आए। सब मेरी विनती है, प्रार्थना है, मेरी मदद करें। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ भासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव रहते हैं। वो 4 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? जो स्वेदज हैं, अंडज हैं, उविधिज हैं और जरायुज हैं। जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करें छाड़ छल छो। मुझको अपना दास जानकर, करो कृपा प्रभु विनती मान कर। निज बुद्धि बल भरोस मोय नाही, ताते विनय करूं सब पाई। सब मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सुजने एको अंग उपाओ, मन मति रंक मनोरथ राहो। मैं अपनी इस छोटी बुद्धि से श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, जो अपार हैं, असीमित हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है और श्री राम जी का चरित्र बड़ा अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मन में जो मनोरथ है वो राजाओं जैसा है, बहुत बड़ा है। मति अति नीच ऊंच रुच आछी, चहों अमीव जग जुरैन छाछी। क्षमो सज्जन मोर डिठाई, सुने बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे
बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुने मुदित मन पितु हरि माता। हंसे है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दुसन भूषण धारी। जैसे बालक तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं और सुन करके खुश भी होते हैं। आधी बात समझ में आती है, आधी बात नहीं समझ में आती। लेकिन क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, वो रसीली हो या अत्यंत फीकी, उनको किसी की भी अच्छाई अच्छी नहीं लगती। मैं तो आपको अपना माता पिता मान करके आपसे विनती करता हूँ, अपने बालक की तरह मेरी इस श्री राम कथा को, इस कविता को मन लगा करके आप सुने। देखिए, कोई भी कथा जब करता है, कोई अच्छी करता है, उसकी कथा सुनने में रस आता है या फीकापन होता है, लेकिन कहने वाले को अपनी कविता अच्छी ही लगती है। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर खुश होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई। सज्जन सुकृत सिंध सम कोई, देख पुर विधि बाढ़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोड़ अभिलाष बढ़, करूं एक विश्वास। पे हैं सुख सुन सुजन सब, खल करे उपहास। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मोहे संकट भारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे। कल परिहास होए हित मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। हंसे बकदादुर चात कहीं, हंसे मलिन खल विमल बद कहीं। जो भी राम का प्रेमी होगा, जिसको प्रभु से प्रेम है, उसको इस कथा में रस आएगा, उसका मन लगेगा, उसको अच्छी लगेगी। लेकिन जो दुष्ट हैं, उनका कार्य ही हंसी उड़ाने का है। मैं मानता हूँ कि वो हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोर कहा ही करते हैं। जैसे बुगले हंस को और मेढक पपैये पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन बुद्धि वाले दुष्ट निर्बल वाणी को हंसते ही हैं। कवि
कवित रसिक ने राम पदनी हूँ, तिनके सुखद रहास रस एऊ। भाषा विनित घोर मत मोरी, हसब जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे वो हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न समझे नीकी, तिन्हें कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन्हें कहो मधुर कथा रघुवीर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि पुत्रक करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर के भेद का या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा बड़ी मीठी लगेगी। राम भक्त भूसत जी जानी, सुने सुजन सराय सुबानी। कभी न होवन बचन प्रवीणो, सकल कला सब विदाहीनो। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से विभुत जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। देखिए, ना तो मैं कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर ले लो, ऊपर चले जाओ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। ये मैं पूरे कागज पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य कहता हूँ। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मुझ में तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये मैं सत्य कहता हूँ। विनित मोर सब गुण रहित, विसो विदित गुण एक। सो विचार सुने सुमित, जिनके विमल विवेक। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंगल भवन अमंगल हारी, हरहु सुदशरथ बिहारी। श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरत रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें कोई गुण नहीं। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिन्हें निर्मल ज्ञान है वही इसको सुनेंगे। वो गुण क्या है? यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन प्राण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है। बस मुझे तो इस बात से संतोष है कि मैं अपने राम जी का नाम लिख रहा हूँ, और इसमें जो भी है बार बार मेरे राम का नाम आता है, इसी में ही मुझे संतुष्टि है। और जो राम का नाम है वो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। वही श्री राम जी का नाम इस रामायण में जो कविता है इसमें विनित विचित सुख विकट जो राम नाम बिन सोह न सो विधु बदन सब भात सवारी सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। कितना ही बड़ा कवि हो, कितनी बड़ी कविता लिखे, लेकिन उसमें अगर राम का नाम नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री कितनी सुंदर हो, सब प्रकार से सुजीवित होने पर भी अगर वस्त्रों के बिना हो तो शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहें सुने बुद्धताई मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन घोड़े की भांति गुण ही ग्रहण करने वाले होते हैं, वो बुराई नहीं ढूंढते। यद्यपि कवित रस एको नाही राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोय मन आवा कहे न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, जो कविता होनी चाहिए वो नहीं है। ये तो ठेठ देहाती भाषा में है, और बड़े बड़े वेदों में जानकार जो हैं उन्होंने संस्कृत में बहुत बड़े बड़े वेद लिखे हैं, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तथापि इसमें श्री हरि राम जी का प्रकट है, मेरे राम जी का नाम इसमें है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बढ़पन नहीं पाया। मेरे राम जी का नाम इसमें है, यही मुझे पार उतार देगा। धूम तजय सहज करवाई अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भिनत वदेश वस्तु भल वर्णी राम कथा जग मंगल करनी। श्री राम जी की नाम होने की वजह से ये कथा बहुत अच्छी हो गई, हो जाएगी, क्योंकि सुना है संगत का फल, अच्छी संगत का फल बढ़पन देता है। धुआं भी अगरबत्ती के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मंगल करण कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल कर्ण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरत की जो सरित पावन पाथ की। मंगल कर्ण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की।
प्रभु सुजस संगत विनित भल होय सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगत विनित भल होय सुजन मन पावनी। भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावनी। भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावनी पावनी। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा मेरे राम की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति कुछ टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग सुहानी हो जाती है, पवित्र हो जाती है, जब मसान की राख शंकर भगवान के शरीर को छू लेती है। प्रिय लागे अति सभई मम भनित राम जस संग। दार विचार के करें कोई बंदे मले प्रसंग। श्याम सुरभ पे विशद गति गुणद करें सब पान। गिरा ग्राय सिय राम जसे गाँव में सुने सुजान। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश की को बुद्धिमान लोग बड़े भाव से गाते और सुनते हैं। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हम सब लोग श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हनुमान। श्री राम जय हनुमान। श्री राम जय हनुमान। श्री राम जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। श्री राम जय हनुमान। श्री राम जय हनुमान। मणिमानक मुक्ताक्ष भी जैसी यही गिरी गाज सिर सोहन जैसी। मणि मानिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। मणि जो होती है वो सांप के मस्तक पर, और मानिक जो है वो पर्वतों के ऊपर मिलता है, और मोती हाथी के मस्तक पर भी वैसी शोभा नहीं पाते। जब वो राजा के मुकुट में लग जाते हैं या नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर उनकी शोभा बढ़ जाती है। ते सही सुखिब कुबित बुद्ध कहीं उपजे अंत अनंत छविले। भगत हेत विधि भवन विहाई सुमरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं
कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं दूसरी जगह पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि कहीं लिखता है और उसको पढ़ते जहाँ पर सद्भाव के लोग रहते हैं वही उसको पढ़ते हैं। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। राम चीत सर बिन अनवाए, जो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विद्यस हृदय विचारी, गाँव में हर जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट, जब सरस्वती जी जहाँ कथा होती है वहाँ आती है और दौड़ दौड़ करके आती है, कहीं ऐसा ना हो कथा शुरू हो गई और मैं पीछे ना रह गई। जो उसकी थकावट होती है, कहते हैं कि श्री राम तीर्थ रूपी सरोवर में उन्हें नहाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी वो थकावट दूर नहीं होती। जैसे ही श्री राम कथा में पहुंच जाते हैं और राम कथा की चौपाई और दोहे सुनते हैं और श्री राम जी के नाम का जब कानों में शब्द पढ़ते हैं तो जैसे सरोवर में नहाने से गंगा जी जाते हैं, गोता लगाते हैं तो एकदम से सारी थकावट, सारे मन उज्जवल हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है। ऐसे ही श्री राम जी के नाम कानों में पढ़ने से सब थकावट दूर हो जाती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का गान करते हैं, श्री हरि के कथा को सुनते हैं। कीने प्राकज जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंध मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुंदर, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसे बर बार विचारो, होए कवित मुकित मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि कोहें, राम चीर्थ वर ताग। परिहरि सजन विमल उरे, शोभाति अनुराग। सियावर राम हे राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मोहि संकट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वक्त बेंध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तांगे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो जन में कलिकाल कराला, करतब वायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी कथनी और करनी कोए के समान है,
वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहा राम के, किंकर कचन को है काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, भीग धर्म धवज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भगत कहलाकर बुगले के रूप में हंस का रूप बनाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी है, घमंडी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती हो, तो अभी मैं भी तो हाड़ बाँस का बना हुआ हूँ, मेरे अंदर भी मल मूत्र भरा हुआ है। ये जो शरीर है इसके अंदर है क्या? सब मल मूत्र ही तो भरा है, विष्ठा भरी है। स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो अपने अवगुण सबके हूँ, बाढ़े कथा पार नहीं ले। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े मुँह जाने ही श्याने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो ये कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इनमें से मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझ विवद विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन दे हैं कोरी। हेतों पर करें जे शंका, मोए ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देना। इतने पर भी जो शंका करें वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख हैं, कि मैं तो अपने आप को पहले ही मोड़ कह चुका हूँ। मैं तो अवगुणी हुई हूँ, लेकिन सब अवगुणों के होते हुए भी एक इस कथा में एक गुण है कि इसमें राम का नाम है, और यही राम का नाम भव सागर को पार कराने वाला है। कभी न हो न चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चेत अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ना तो मैं कवि हूँ, ना मैं चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मुझे भाता है मैं श्री राम जी के गुणों को गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का अपार चिड़, और कहाँ संसार में मेरी एक तुच्छ बुद्धि, छोटी बुद्धि। जेहि मारत गिर मेर उड़ाई, कहो तोल के ही लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, उनके सामने मैं ठेठ भाषा में ये कथा लिखने लगा हूँ, इसलिए मुझे हिचकिचाहट हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहे जास गुण, करें निरंतर गान। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजर विराज।
इस बात की खुशी है। मैं राम जी का नाम गाता हूँ, उसी राम जी के नाम को त्रिपुरारी भी गाते हैं, त्रिपुरारी भी जपते हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा छोड़ सब, फल आशा छोड़ सब, कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निरेवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस गइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण
ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानते प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तदपि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान के तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हजारों सालों से तपस्या करते रहे, ऋषि मुनि, तब भी भगवान को नहीं पा पाए। फिर गोपियाँ बन बन करके श्री कृष्ण द्वापर में श्री कृष्ण जी की गोपियाँ बने, वहाँ आकर के भगवान का दर्शन हुआ। इसी तरह से अपार तो बहुत है, भगवान के नाम का बहुत है, बहुत व्रत हैं, बहुत तीर्थ हैं, बहुत जप तप हैं, कहते इनका कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा, आज के कलयुग के समय में समय निकालना कितना मुश्किल है, वो भी श्री हरि कथा में। कहीं गान बजान हो रहा हो, नौटंकी हो रही हो, टीवी पे अच्छे सीरियल चल रहे हो, वहाँ तो समय बीत जाएगा, क्योंकि नीचे चारपाई है, सोफ़ा सेट है और सामने सुंदर चलचित्र चल रहा है। और यहाँ श्री राम कथा में क्या है? श्री राम कथा में तो सबसे कीमती नाम मेरे राम जी का सबसे कीमती है। कहते हैं सबसे कीमती है राम का नाम, और बिना मोल का है, कोई मोल नहीं लगता। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, फिर पाछे पछताएगा, प्राण जाएंगे जो। जितना बन सके उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक पिता के एक पुत्र होता था, और पिता ने कभी जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया, लेकिन उसके पुत्र का नाम सत्यनारायण। और जब आखिरी समय आया, जब पीड़ा से तड़फने लगा, तो जोर जोर से चिल्ला रहा है, सत्यनारायण सत्यनारायण, अपने बेटे को पुकारा। उधर यम के दूत आ रहे हैं। उन्होंने देखा ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ये तो श्री नारायण को, श्री हरि को पुकार रहा है। दौड़े दौड़े गए यमराज के पास। तो यमराज ने चंद्रगुप्त से कह करके उसकी सारी पाप जो है उसके ख़त्म कर दिए, क्योंकि आखिर समय में उसके मुख पर सिर्फ एक सत्यनारायण नाम था, भगवान का एक नाम था। भगवान का एक नाम सहज में ही भव सागर से तार देता है। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहुभाषा। भगवान का एक नाम ही जिसने भाष लिया, जिसने बोल दिया, भव सागर से पार हो गया। एक अने अनुरूप नामा, अज सच्चिदानंद परे धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरते है चिरति कीर्तनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, आप किसी रूप में अपने को मान लें, भगवान के किसी रूप को अपने मन में ठान लें। कोई श्याम जी के नाम से, कोई खाटू जी के नाम से, कोई कृष्ण जी के नाम से, कोई श्याम के नाम से, कोई राम के नाम से, कोई विष्णु के नाम से, कोई सत्यनारायण के नाम से।
जिस रूप में आपने उनको मान लिया वही स्वरूप है। जो अजन्मा है, जन्म नहीं लेगा, उनका कोई जन्म नहीं है। वो तो जब जब भक्तों पे संकट आता है तब तब किसी न किसी रूप में भक्तों का कार्य करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। इस धरा पे हम और आप रहते हैं, हमारे पर भी कभी कभी संकट आता है। जो श्री हरि के भगत हैं उनका कष्ट हरने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं, जिसे हम जन्मा कह देते हैं। लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई जन्म नहीं है, वो तो अजन्मा है। कष्ट हरने के लिए, भक्तों का कष्ट हरने के लिए वो धरा पर जन्म लेते हैं। सच्चिदानंद और परम धाम हैं, जो सबके व्यापक विश्व रूप हैं। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। भक्तों का कष्ट ही क्या है? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परंते अनुरागी। जेहि जन पर ममता यति छो, जेहि करुणा कर कीन को। ओ लीला, वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए है। चाहे वो राम के उसमें आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, चाहे गुरु गोविंद जी के रूप में आए, ईसा मसीह के रूप में आए, जहाँ भी जो भी किसी तरह से भी उन्होंने कोई रूप धारण किया, तो सब में भक्तों की भलाई छुपी हुई थी, भक्तों के हित के लिए आए। क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, उन जैसा कृपालु कोई नहीं है, दीन दयालु कोई नहीं है। जब व्यक्ति पर विपदा आती है तो सभी हंसी उड़ाते हैं, उससे दूरी बनाते हैं। लेकिन एक मेरे राम जी, मेरे प्रभु ऐसे हैं, जब जब भक्तों पर विपदा आती है तब अपना सिंहासन बैकुंठ छोड़ करके भागते हैं। द्रौपदी के ऊपर कष्ट आया, जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, कान्हा दौड़े दौड़े आए। जब ग्रह के पैर में हाथी का पैर आ गया, पहले उसने अपनी पत्नी को पुकारा, बच्चों को पुकारा, कुछ देर तक साथ दिया। लेकिन जब वो पानी में ज़्यादा जाने लगे, देखा कि इनके साथ तो हम भी चले जाएंगे, वो भी सब छोड़ गए। तब उसने अपने हरि को पुकारा तो हरि दौड़े दौड़े आए। ऐसे मेरे कृपालु हैं, मेरे राम जी हैं, जो शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जो उनके शरणागत हो जाता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है, मान कान सब छोड़ देता है। मेरा प्रभु मेरा है। जिसको प्रभु अपना बना लिया जिसने, उसके अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं रहती, बड़ेपन की कोई भी अभिलाषा नहीं रहती। तुलसीदास जी ने क्या कहा अभी कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ, ना ही मेरी ये जो कविता लिख रहा हूँ मुझे नहीं लगता इतनी बढ़िया होगी। लेकिन बढ़िया क्यों है, मुझे विश्वास क्यों है इस बात का, क्योंकि इसमें मेरे राम जी का नाम है, राम का नाम है। इसीलिए मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि ये कलयुग के पापों को हरने वाली होगी। जो जो इसको सुनेगा उसके कलयुग के पाप सब कट जाएंगे। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है मेरे प्रभु, और ममता भी करते हैं और कृपा भी करते हैं। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, कहने क्या उसके ठाठ हो गए। जहाँ श्री राम जी के एक बार दृष्टि चली गई, उसके किसी तरह की कमी नहीं। चारों तरफ ठाठ है, घर में सुख सुविधा है, सब तरह के ठाठ है, क्योंकि मेरे राम जी की दृष्टि वहाँ पड़ गई। गहें बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध वर्ण हरि जस अस जानी, करें पुनित सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी
गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहो नाय राम पद माथा। मुनि प्रथम हर कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहे भाई। उसी बल से कि मेरे राम कृपालु है, दयालु है, मैं इस महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भव कृपा के पार जो प्रभु का बल है उसी बल को मानकर मैं श्री हरि की ये कथा, पावनी कथा, श्री रामचरितमानस, उनके चरणों में, श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी प्रकार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। पहले मैं मेरे राम जी के नाम का गुणगान गाऊं। अति अपार जे शरीर बर, जो नृपसेत करा, चढ़ पीपल को परम लघु, बिन श्रम पारे जाय सिया। मेरे मन में इतना बड़ा विचार आ गया है कि मैं आपकी श्री हरि की कथा लिखूं। ये छोटी बात नहीं है। कहाँ मैं तुच्छ और कहाँ मेरी इतनी बड़ी अभिलाषा, लेकिन आपके चरणों में मेरा मन लग गया। ये लगन जो लग गई है, जहाँ लगन लग जाती है, जो आदमी ठान लेता है तो कार्य भी पूरा हो जाता है। गोपाला जी मेरी लागी लगन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा काम नहीं श्री हरि की कथा को लिखना। जल है गहरा नाव पुरानी, और मैं जो हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं, मूढ़ बुद्धि अज्ञानी, मेरे अंदर तनिक भर भी ज्ञान नहीं है। और भावना मेरी कितनी बड़ी है कि मैं श्री हरि की, जिसका कोई पार नहीं पा पाया, उसकी कथा लिखने जा रहा हूँ। जल है गहरा
रत्ना से बड़ा प्रेम था। एक बार वो अपने मायके चली गई तो रहा नहीं गया, पीछे पीछे वहीं ससुराल पहुंच गया। रत्ना ने मजाक में कह दिया कि मेरे प्रीति इतनी प्रीति है, अगर इतनी इसमें से थोड़ी सी भी भगवान को अगर अर्पित कर दी होती, भगवान में प्रीति लगा दी होती, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वहीं से आकर के राम बोला नाम है तुलसीदास। बात लग गई मन में और सब दर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो गए और प्रभु के शरण में आ गए। सब दर छोड़ तेरे तुच्छ हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये समुंदर बड़ा पार है। कहाँ मैं एक छोटी सी चिट्ठी इस समुंदर को कैसे पार पाऊंगा, इस कथा को पूर्ण कैसे कर पाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि कितनी बड़ी से बड़ी नदी हो, अगर राजा उस पर पुल बंधा देता है तो उस पुल बंधने से छोटी सी चींटी भी उस नदी को पार कर जाती है, बिना परिश्रम के पार हो जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे, सब संत पुरुषों के सहारे, सिद्ध पुरुषों के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कर सकूँगा, ये मुझको विश्वास है। इसी प्रकार बलमान दिखाई, करो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर, मन को ढांढस बढ़ाकर मुनियों का, सिद्ध पुरुषों का और भगवान के नाम का सहारा लेकर के काम की शुरुआत कर दीजिए। और जब आपके शुद्ध विचार होंगे, श्री हरि का काम करके जब आप काम करेंगे तो आपका काम 100% पूरा होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े महाभारत की रचना की, भागवत की रचना की, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। चरण कमल बंधो तिनके रे, परो सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करो प्रणामा, जिन वर्ण रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सियाने, भाषा जिन हरि चेत बखाने। भय जो हैं जे होए आगे, प्रणव कप सब है कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृति के कवि है,
जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। क्यों बार बार मैं उन्हीं से तो प्रेरणा लूँगा, उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ूँगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रही हैं। होय प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज विनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। मैं जो ये लिखने जा रहा हूँ श्री राम कथा, इसको भी कोई पढ़े, इसका भी सम्मान हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसके मन में एक अभिलाषा होती है, कोई मेरे इस कर्म की सराहना करे, कोई इसको अच्छा कहे। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जिसका कोई सम्मान ना हो, जिसने जो काम किया उसका अगर समाज में सम्मान ना हो, वो काम बेकार है। जो अच्छा कर्म करता है वो शुरू में तो हो सकता है उसका सम्मान मान ना हो, लेकिन अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। क्यों वही चाचा, क्यों वही भतीजा है? अच्छे बुरे कर्मों का अच्छा बुरा ही नतीजा। जो जैसे कर्म करेगा उसका फल मिलता है। लेकिन अच्छे कर्मों में शुरू में रुकावटें आती हैं। कोई भी शुभ कर्म करने चल पड़िए, उसमें शुरू में थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं। जो डगमगा गया वहीं पीछे रह जाता है, और जो चलता रहता है वो आगे पार हो जाता है। और वही जाकर के सच्चा भगत लहना पुकारा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की एक कथा है कि गुरु गोविंद सिंह जी एक जगह रहे, संत थे। संत तो एक जगह तो रुकते नहीं, वहाँ पर आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, भक्तों का भला करने के लिए आते हैं। और जब देखते हैं कि यहाँ भगत ज़्यादा हो गए हैं और कुछ थोड़ा बहुत मोह भी हो गया है, कि जो ज़्यादा शिष्य अच्छा होता है उसमें मोह हो जाता है, उसमें अपनापन आ जाता है। अब राजकुमारी रोजाना हर मंगलवार को लाती है ना लड्डू, बताओ इसमें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जो करता है, इसी तरह जो संत रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उनका कोई भगत ऐसा भी होता है, जो शिष्य ऐसा होता है जो सेवा करते हैं, खाना भी लेके आते हैं, वस्त्र भी कोई कहता है लो संत जी मैं आपके वस्त्र भी धो देता हूँ, कुछ ऐसा करता है, तो उनसे लगाव हो जाता है। लगाव मतलब मोह हो जाता है। और संत जानते हैं काम क्रोध मोह लोभ ये है भक्ति के बीच में रुकावट आती है। ये रोकने वाले हैं ये 5 काम क्रोध लोभ मोह हैं। तो उसको कि मोह मेरे साथ ना चिपक जाए, तो छोड़ने के लिए वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जो बंधन है, संसारिक बंधन छोड़ता नहीं है, जब वो चिपटे रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको फिर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति संत बन जाता है तो जा कर के उसकी बीवी जाती है, पत्नी जाती है, कहती है इन बच्चों की तरफ तो देख, तू तो संत बन गया, तू तो अपना कर लेगा, ये बच्चे कि इनको कौन पालेगा, कौन पोसेगा। माँ जाती है, मेरी छाती को देख, मैंने तेरे को दूध पिलाया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। 100 तरह की बातें बरगलाई जाती हैं। लेकिन वो संत पुरुष जानता है कि जितने भी हैं ये मेरे तत्वों के भूखे हैं, मेरे रस के भूखे हैं, मेरे कर्मों के भूखे हैं, इनको मुझसे प्रेम नहीं है, मेरे से कुछ अभिलाषा रखते हैं, उस अभिलाषा के भूखे हैं। और जब तक मेरा ये शरीर चलेगा, जब तक मैं इनका लालन पोषण करता रहूँगा, ये सब मेरे होंगे। और जब मेरा शरीर थक जाएगा
जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमारियों से घिर जाऊंगा, तब मेरे पास कोई इनमें से नहीं रहेगा। सबके अपने अपने परिवार होंगे, सबके अपने अपने कष्ट होंगे। मैं अपना एक कष्ट सुनाऊंगा तो अपने 20 कष्ट सुना देंगे, मेरा कोई नहीं है। इसीलिए वो संत लोग समय रहते ही प्रभु के प्यारे हो जाते हैं, प्रभु का घर बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। जैसे हम सफ़र में जाते हैं ना, पहले से तैयारी करने लग जाते हैं, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, हैं कौन कौन से कपड़े लेके चलने हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेके चलनी है, कैंची कौन सी लेके चलनी है, बैग नहीं है, पड़ोसन से मांग लाती हूँ, पड़ोसी से ले आता हूँ, अपनी पूरी तैयारी करके चलते हैं। और हमें तो उस लोक में जाना है, कहाँ, यहाँ कोई जान पहचान का नहीं, कोई अपना नहीं है वहाँ, हैं कौन कौन हमारी मदद करेगा वहाँ पे, कौन साथ देगा हमारा। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपनी पहले से तैयारी कर लेता है, श्री हरि के भजन में लग जाता है, श्री हरि की कथा में लग जाता है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी जब वहाँ से चलने लगे तो 200-50 जितने लोग थे गांव के लोग, सब पीछे पीछे चल दिए। अब कहा ये तो अब छोड़ेंगे नहीं। जैसे श्री राम जी के साथ चल दिए थे, जब योद्धा से जा रहे थे वनवास के लिए, तो सारी योद्धा पीछे पीछे चल दी। हमारा यहाँ क्या काम, जहाँ राम का नाम नहीं है वहाँ हमारा क्या काम। जहाँ राम नहीं है, इस शरीर में अगर प्राण है तो राम है, अगर ये शरीर में प्राण रूपी राम नहीं है तो इस शरीर का कोई काम नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सब योद्धा के लोग साथ चल दिए थे। ऐसे ही गुरु नानक जी के साथ पूरा गांव उठकर चल दिया। अब गुरु नानक जी ने वहाँ अपनी लीला रची। पहले कुछ सिक्के अपनी शक्ति से लिए और बखेर दिए। जो उन पैसे के लालची थे वो लोग उस सिक्के इकट्ठे करने लगे, उसमें जुड़ गए। और जो प्रेमी थे वो पीछे पीछे चलते रहे। वो नानक जी ने देखा कि अभी भी लोग लगे हुए हैं। अब उन्होंने अपनी माया शक्ति से चांदी के सिक्के फेंक दिए और चांदी का लालच देकर के कुछ रुक गए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना कि मेरे मार्ग पर चलने वाले हजारों में से कोई एक होता है, और उस मार्ग पर चलने वालों में से कोई हजारों में से एक मुझे पाता है। चांदी के सिक्के के लालच में कुछ रुक गए, कुछ आगे चले, देखा अभी भी कुछ लगे हुए, तो उन्होंने सोने की गिनियाँ फेंकनी शुरू कर दी। अब सोने का लालच किसको नहीं आता, बड़े बड़ों को लालच आता। सोने के लालच में ज़्यादातर वहाँ रह गए लोग। फिर भी देखा पीछे मुड़ कर के एक आ रहा है। कौन, क्यों भाई, किस लिए आ रहा है? तुझे चांदी नहीं चाहिए, तुझे सोना नहीं चाहिए, तुझे पैसे नहीं चाहिए। कह रहा प्रभु मुझे तो तुम चाहिए, आप चाहिए, मेरे तो सोना चांदी सब कुछ आप ही हो। तब से वो लहना भगत जो है भगवान ने उनको, गुरु नानक जी ने उनको अपना भगत बना दिया। आज भी उसके इतिहास में चर्चा होती है। तो श्री हरि के नाम की महिमा अपरंपार है। और मैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर बल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जितने साधु समाज है सब लोग मुझे वरदान दें ताकि मेरी इस कविता का सम्मान हो, मेरी इस कविता को कीर्ति मिले, लोगों में सम्मान हो। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। ऐसी बढ़ाई नहीं कि किसी को कोई मार रहा है और मारने से कुछ लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि वो बलशाली है, शक्तिशाली है। जैसे कंस की, रावण की,
जय जयकार करते थे क्योंकि वो बलशाली था, शक्तिशाली था। लेकिन जय जयकार किसकी होनी चाहिए? गंगा की तरह जो सबको पवित्र करने वाली हो, सबका भला करने वाला हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति बड़ी सुंदर है, सबका अंत कल्याण करने वाली है। परंतु मेरी कविता मुझे अच्छी नहीं लग रही कि अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर ना तो ढंग का दोहा है, ना चौपाई है, ना छंद है, और हैं भी तो उस भाषा में ठेठ देहाती भाषा में है। ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है कि ये कथा मैं लिख तो रहा हूँ कि लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। जैसे मैं बोल तो रहा हूँ, पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि एक एक वक्ता ऐसे ऐसे हैं, बड़ी कथा ऐसे ऐसे सुर अच्छे सुंदर मुख से बोलते हैं, ऐसे ऐसे गाते हैं जिसको सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। अगर जो पट्टी जहाँ से फटा हुआ हो टाट, अगर उस पर रेशम की पट्टी लग जाए, टाट लग जाए, तो उसका भी सुंदरता बढ़ जाती है। मेरी तो ये टाट है, श्री राम रूपी जो पट्टी, रेशम रूपी पट्टी इस पर लग जाएगी तो मुझे विश्वास है इस टाट को भी लोग देखेंगे, चाहे भले फटी हुई है, क्योंकि इस पर श्री राम रूपी रेशम की सरल कवित किरत विमल, सोए आदर सुजान, सहज बेर बिसराए रिपु, जो सुन करें बखान। सोन होए बिन विमल मति, मोय मति बल अति थोर। करूं कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करूं निहोर। कवि को बद रघुवीर चित, मानस मूंज मराल। बाल विनय सुन सुरच लख, मोह पर हो कृपा। बंदो मुनि पद कंज, रामायण जी निर्मयो। सकर सुकोमल मंज दोष, दोष रहित दूषण सहित। बंदो चारों वेद भव, बारिद बहुत सरिस। जिनेन सपनों खेद, वर्णत रघुवर विशद जस। बंदो विधि पद रेन भव, सागर जेह किनि जैन। संत सुधा सस दीन प्रगटे, खल विष वारिणी। विबुध विपर बुध ग्रहे चरण, बंद कहूँ कर जो। होय प्रसन्न पुरो सकल, मूंज मनोरथ मोर सियावर। वाल्मीकि मुनि जी के चरण कमलों की वंदना करता, जिन्होंने
रामायण की, यानी राम जी के होने से पहले ही राम जी की रचना, रामायण की रचना रचता। धन्य है ऐसे ऐसे ऋषि। मैं श्री वाल्मीकि जी की वंदना करता हूँ। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जिसमें जगह जगह कदम कदम पर श्री हरि के नाम की चर्चा है। ऐसे वेदों को प्रणाम करता हूँ। मैं ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत निकला, चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा भी उसी समुद्र में से ही निकले। बनाए हुए तो ब्रह्मा जी का समुद्र बनाया, उसी समुद्र में से विष निकला और उसी में से अमृत निकला। मैं धन्य करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ ब्रह्मा जी को, मैं प्रणाम करता हूँ उस भोले बाबा को, शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो हमेशा श्री हरि के नाम को ही जपते हैं। श्री हरि श्री राम जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, सच्चिदानंद मानते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ भोलेनाथ को। सारे देवों से सबसे निराला मेरा भोला है डमरू वाला। भोलेनाथ जी का, शंकर जी की वंदना करता हूँ, जो मुझे ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हम भी अपने घरों में कोई अच्छा कार्य करने लगते हैं, घर बनाते हैं, घर का मुहूर्त करते हैं, या शादी करते तो क्या करते हैं? सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? कि हमारा कार्य सफल हो, हमारा कार्य पूरा हो। ऐसे ही तुलसीदास स्वामी जी देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, धरती माता, आकाश देवता, सभी तीर्थों को प्रणाम करके रचना को रच रहे हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोलिए साची दरबार की। प्रभु की बड़ी कृपा हुई है कि जो सोच भी नहीं थी कि श्री हरि की कथा पूरी दोबारा से शुरू हो पाएगी। सही बात है, समा क्योंकि शरीर जो है आलसी होता जा रहा था, बैठक ज़्यादा हो गई थी, काम नहीं रहा था। 2 बजे स्कूल से जाता तो घर पे जाके सो जाता, आराम करता, खाते पीते। शाम को मैं नहीं आता तो बेटा आकर के धूपबत्ती कर देता। चिंता थी कि जो शरीर ऐसा हो गया है, इसको दोबारा श्री हरि के चरणों में कैसे बैठ पाएगा। कल मैंने 4 बजे रामायण शुरू की, आधा घंटे बाद ये पैर सो गया, फिर यहीं बैठ करके पैर सीधा, 15 मिनट बाद फिर पकड़ गया, फिर इसमें बट्टे आने शुरू हो गए। मैंने कहा बड़ा, लेकिन हट ध्यान लेके पीछे नहीं हटना। फिर उसके बाद फिर आनंद जो आना शुरू हुआ, तो ना तो बट्टे आए ना पैर सोए, फिर तो आनंद ही आनंद बरस रहा था। और आज की तो बात ही क्या है। बोलिए साचे दरबार की। हाँ जी, आज मंगलवार है, बाबा का एकांत कीर्तन हो जाए। वैसे तो कथा
बजे शुरू होकर 6 बजे ख़त्म हो जाएगी, आरती हो जाएगी। ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। लेकिन आज मंगलवार है, आप कीर्तन करें आधा घंटे के लिए, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा के बाद आरती करके प्रसाद वितरण करें। और ये साचे दरबार की